Hello everybody, it's me मिश्रा सर। आज क्लास थर्ड SST चैप्टर 13 में आपका वर्किंग हार्ट नाम चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भारत एक एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 60% लोग जो है खेती करने वाले हैं। और सबसे पहले उसमें एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में आपको क्या आता है? खेती में आपका विभिन्न तरह के जो है कि फसलें, क्रॉप्स, जैसे आपका चावल, गेहूं यानी राइस, व्हीट, मक्का, ज्वार, बाजरा, साथ में आपका जूट है, कॉटन है, ये सब भी जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। साथ में कुछ जो है कि कुछ पौधों का जो है कि जैसे चाय है और काफी है, मसाले हैं, उनको भी कुछ चीजों को एग्रीकल्चर के अंतर्गत रखते हैं। तो भारत में एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहते हैं। जैसे फसल अपने देश की होती है, उस वर्ष का जो है सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर उस वर्ष का वैसा आपका GDP रहता है। ओके स्टूडेंट, तो भारत में खेती करने वालों की संख्या आपकी ज़्यादा है और इसमें जो है पहले प्राचीन समय में खेती जो है कि बैलों से की जाती थी। आज के समय में ट्रैक्टर है, आपका उसमें रोटावेस्टर है, हार्वेस्टर है, ये सब चीज़ों का यूज करके आपका एग्रीकल्चर खेती की जाती है। तो उत्तर भारत का गेहूं और चावल यहाँ की मुख्य फसल है। ओके स्टूडेंट, दूसरा है आपका कैटल रियरिंग यानी पशुपालन। तो बहुत से जानवरों को यहाँ पे पाला जाता है मांस और दूध के लिए। जैसे आपका हो गया बुफैलो, काऊ, गोट, और ऊन के लिए आपका सीप और केमल, ये जो है कि जानवर पाले जाते हैं। और सामान ढोने के लिए जैसे खच्चर हैं, गधे हैं, ये भी आपका जो है कैटल रियरिंग यानी जानवर यहाँ पर पाले जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ऑफ फॉरेस्ट्री यानी कि वन के द्वारा हमको गोद है, हर्बल चीजें हैं, साथ में आपका जो है कि लेटेस्ट है, गोंद है, ये सब चीजें जो है वहां से प्राप्त होती हैं। साथ में लकड़ी का दवाएं भी प्राप्त वहां से होती हैं। और ये देखो लकड़ी का कट्ठा यानी ये टिम्बर है आपका घर बनाने के लिए, फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की, ये सब चीजें भी जो है हमें जो है फॉरेस्ट्री यानी वन से मिलते हैं। इसमें हम बागवानी यानी फलों को लगाते हैं, फ्रूट भी प्राप्त करते हैं। और एग्रीकल्चर में जो अपना था खेती के अलावा, फसलों के अलावा सब्जियां भी उगाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन। तो इसमें जो है कि मुर्गियों को पाला जाता है, उनसे मांस के लिए और अंडे के लिए, जैसे आपका डक है और हेन है। इसके लिए एक फार्म बाड़ा बनाया जाता है और उसमें मुर्गियों को, अच्छी मुर्गियों को पाला जाता है और समय समय पर उसको बेचा जाता है। इस तरह ये जो है आपका मुर्गी पालन, और सरकार भी इसके लिए आपको मदद करती है। ओके स्टूडेंट, फिशिंग का मतलब मछली पकड़ना, मत्स्य व्यवसाय जिसको कह सकते हैं, मछली पकड़ना। मछली कहाँ पकड़ेंगे? समुद्र किनारे, जैसे आपका बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया और महाराष्ट्र हो गया। इस सबके जो है किनारे यानी गुजरात, ये जितने भी समुद्री किनारे हैं यहाँ पर मछली पालन का काम किया जाता है। और कृत्रिम रूप से गाँव में भी कहीं कहीं तालाब जो है पट्टा लेकर उसमें भी मछली लोग पालते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जानते हैं कि बंगाल के लोग मछली चावल उनका मुख्य भोजन है, पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत में आपका मद्रास में, तमिलनाडु में और केरला में भी जो है मछली का खपत होता है। ओके स्टूडेंट, अब माइनिंग का मतलब खनन, खुदाई करके उसमें से जैसे मिनरल्स और आयर्स यानी पेट्रोलियम की प्राप्ति करना जो है माइनिंग कहलाता है, यानी खनन। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, साथ में अभ्रक, एल्युमिनियम, तांबा, जितनी भी धातुएं हैं, जब धातुएं निकलती हैं पहली अवस्था में तो उसको ओर से आयस कहते हैं,
बाद में उसको शुद्ध किया जाता है तो हमें उस रूप में प्राप्त होती है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, जितनी भी चीजें हैं, लोहा जो है कहीं के लिए भी उस देश के विकास में क्या है, बहुत सहायक। अब इंडस्ट्रीज, तो उद्योग तो बहुत से देश में है बच्चों। एग्रीकल्चर आधारित उद्योग जैसे आपके शुगर, चीनी उद्योग और कागज उद्योग, जितने भी उद्योग हैं सब में रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल की आवश्यकता होती है सब इंडस्ट्री में। ऑयल इंडस्ट्रीज, इसमें जो है सरसों है, सोयाबीन है, और इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग यानी भोजन, जैसे दूध से बनी सामानें और जो भी हम भोजन के लिए जो चीजें हैं हमको प्राप्त होती हैं, बहुत सी चीजें प्रोडक्ट है आपका, सच ए कर्ड, मिल्क से जैसे दही है, पनीर है। ऑयल रिफाइनरी, उससे तेलों को शुद्ध किया जाता है, जैसे मथुरा में आपका है, डिगबोई है, बरौनी है, ये सब चीजें, और जामनगर है गुजरात में, यहाँ पर तेल साफ किया जाता है। एयर एंड क्राफ्ट, एयर एंड क्राफ्ट का मतलब बच्चों जो हाथ से बनी है चित्रकारी यानी हस्तकला, बुनकारी है, हस्तकला है। जैसे आपका पहले के जमाने में राजस्थान में बहुत प्रचलित था, एक कठपुतली का खेल देखे हो, जैसे एक कठपुतली यानी पंपेट मेड बाय द क्राफ्ट पर्सन, यानी ये हाथों से बनाई जाती थी, पहले के समय में देखा जाता था, और आज के समय में क्या है, लगभग गायब ही है। तो एयर यानी हाथ से बनी हस्तकला यानी जो हाथ से बनाई जाए चीजें, दस्तकारी, हस्तकला, ये जो है एयर और क्राफ्ट में आपका आ जाएगा। अब टीम वर्क, कोई भी काम करने के लिए हमें समूह में काम करना पड़ता है, जैसे सम पीपुल वर्क ऑफिस, स्कूल, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, सम पीपुल गवर्नमेंट जॉब, एवरी वर्क इम्पॉर्टेंट, एवरी वर्कर वर्क्स करेंगे। जैसे ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो हमें टीम में रह के काम करना पड़ता है। वहाँ कोई अकेले काम नहीं, सभी लोग मिलजुल कर आपस में काम करते हैं। ओके, तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त हुआ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वाला।